गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू ललित टेक्निकल क्लासेस। बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं ले रहे थे, इसके लिए वेरी सॉरी। अब मैं कंटिन्यूस क्लास लेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, क्लास कंटिन्यूस रहेगा। चलिए आज एक टॉपिक पर बात करते हैं, वो है ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, परिणाम की कोटि। परिणाम की कोटि क्या होते हैं? कोई भी वैल्यू हो, वो वैल्यू बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, उसका एक रफ आइडिया लगाते हैं वो कितना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पर इस तरह से कुछ वैल्यू दिया हुआ, अब इसको इतना हम कहने लगे किस ऑर्डर में है, किस रेंज में है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, तो इसको 10 के घात के रूप में लिखते हैं, 10 के पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि किसके ऑर्डर में कितना गुना है। 10 के घात 10 के पावर के रूप में अगर कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना गुना है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बीएससी नर्सिंग में और भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जो कि 2 ही रूल में आपको पूरा ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से। आज देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। यदि हम इस नंबर का कह दें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो अभी तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे निकालेंगे, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। कहिए कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका रूल है। अब हम रूल से इसको सॉल्व करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। इसके लिए 2 रूल मैंने बताया हूँ, पावर का रूल और फर्स्ट डिजिट रूल। फर्स्ट डिजिट कहाँ, फर्स्ट डिजिट के बाद कहाँ डेसिमल प्लेस करेंगे, ये रूल है। देखिए पावर का रूल क्या होता है, डेसिमल मूविंग लेफ्ट। अगर कोई नंबर है, जैसे कि मेरे पास अगर ये नंबर है 5, 6, 8, 9, इसमें अगर डेसिमल को हम मूव करें लेफ्ट मतलब इधर मूव करें तो पॉजिटिव पावर होगा। कितना डिजिट डेसिमल मूव करते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4 यहाँ तक करेंगे तो 4 डिजिट किए, तो इसको लिख सकते हैं 0.56 इंटू 10⁴। यही इसका मतलब होगा। 10 के पावर में लिखने के लिए ये 2 रूल हम लोग, ये पावर रूल ध्यान रखेंगे। डेसिमल अगर हम पॉइंट को लेफ्ट मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव देते हैं, अगर पॉइंट को राइट मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखिएगा आप, तो बहुत आसान हो। ऐसा कोई नंबर हो 0.00562, अगर इसको हम कहें डेसिमल, तो इसको अगर निकालने के लिए तो हमको पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे, कितना डिजिट 1, 2, 3, तो 3 डिजिट करेंगे तो 5.62, तो किधर किए हैं? राइट में किए मूव, राइट में किए मूव, तो राइट में कितना डिजिट 1, 2, 3, तो 10⁻, कितना पावर माइनस। अगर डेसिमल को मूव करेंगे राइट में तो पावर नेगेटिव लेते हैं, और डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट में तो पावर पॉजिटिव लेते हैं। इट इज़ क्लियर? ओके। अब फर्स्ट डिजिट रूल, इस डिजिट रूल पर ही हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। किसी भी नंबर का आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मतलब उस परिणाम की कोटि निकाल सकते हैं। ये क्यों निकाला जाता है? तो देखिए, हम एक नंबर का रफ आइडिया लगाते हैं, किसी भी नंबर का रफ आइडिया लगाते हैं कि ऑर्डर, वो नंबर किस ऑर्डर में है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इस चीज़ को एक रफली आइडिया, एक एस्टिमेट वैल्यू, मतलब एक आइडिया लगाने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन मैं लिख दिया हूँ, टू गिव रफ एरिया और एस्टिमेट दैट हाउ स्मॉल और बिग इट इज मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंट इन पावर ऑफ 10। दिस पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब कोई नंबर है, उस नंबर को हम 10 के पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 के पावर में लिखेंगे, और 10 का पावर जो होगा वही उस नंबर का ऑर्डर होगा। क्लियर? जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे 5, 6, 8, 9 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इतना, इसको क्या करेंगे, एक 10 के पावर में लिख लेंगे। 10 के पावर में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे पावर में लिख लिए 5, 6, 8, 9, 10⁻। देखिए यहाँ पर पावर को पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट किए और पावर 10 के घात में लगाने के लिए क्या 1, 2, 3, 4 डिजिट, तो पावर 4। तो यहाँ पर जो ये है 4 है, ये 10 के पावर 4, यही इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। क्लियर? अब ये कैसे लगाते हैं, कैसे डेसिमल को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए मैं 2 रूल बताए हैं, पावर रूल और फर्स्ट डिजिट रूल। पावर रूल ये कहते हैं कि अगर डेसिमल को लेफ्ट करते हैं,
डेसिमल को लेफ्ट मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव होता है 10 पर, 10 के पावर पॉजिटिव होंगे, और डेसिमल को अगर राइट मूव करते हैं 10 के पावर नेगेटिव होंगे। तो ये आप यहाँ से समझ गए होंगे कि हम डेसिमल को किधर किए थे, लेफ्ट मूव किए। कितना डिजिट, 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट, इसलिए 10 के पावर कितना लिख दिया, 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल अगर हम राइट मूव करें जैसे कि 0.00648 कुछ नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर। अब यहाँ पर डेसिमल को हमको यहाँ करना है या यहाँ पर करना है, अगर डेसिमल उठाकर इस जगह पर कितना डिजिट 1 2 3, इसको लिए 6.48 और 10 टू द पावर कितना 3 3 -3, क्योंकि ये राइट की है। आप समझ गए राइट और लेफ्ट करने पर डेसिमल को अगर लेफ्ट करे या राइट करे तो पावर क्या लेते हैं। अगर डेसिमल को मूव करे लेफ्ट तो पावर पॉजिटिव, और डेसिमल को मूविंग करे राइट तो पावर नेगेटिव। इसी कॉन्सेप्ट पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब देखिए और फर्स्ट डिजिट रूल क्या होता है। फर्स्ट डिजिट रूल के आधार पर यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 नंबर लिए हैं। ये 4 नंबर अगर पहला आ जाए, जैसे कि पहले देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 आ गया, इसका कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला डिजिट क्या है, 2 है, तो पहला डिजिट 2 है तो इसके आफ्टर डेसिमल लेंगे, टेकन डेसिमल, आफ्टर टेकन डेसिमल, मतलब यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के लिए हमको डेसिमल यहाँ से कितना मूव करना पड़ेगा, 3 डिजिट। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 टू द पावर कितना +3, क्योंकि 3 डिजिट डेसिमल को लेफ्ट मूव किए हैं। तो लेफ्ट मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो अब इसका क्या हो गया, यही इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएंगे। समझ गए। अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर हो, (0.00263) ऐसा कोई नंबर हो तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पर देखिए पहला डिजिट क्या है, यहाँ पर डिजिट देखने आते 2 आता है, इसमें से आएगा आफ्टर में, तो यहाँ पर हमको पॉइंट लगाना। तो यहाँ पॉइंट लगाने के लिए हमको कितना डिजिट चलना पड़ा, 1 2 3 डिजिट। तो किधर चलना पड़ा है, किधर चलना पड़ा, राइट चलना पड़ा। राइट चलने के लिए हमको यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 2.63, और 10 के पावर कितना होगा, 3 डिजिट राइट चले तो पावर -3। तो समझ गए। तो -3, तो यहाँ पर ये जो हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। अगर और भी कोई नंबर ले, यहाँ पर देखिए अगर मेरे पास 5 6 56 है, इसका कहेंगे ऑर्डर निकालने, ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या करेंगे हमको, इसमें देखिए बिफोर अगर ये 5 6 7 8 9, इससे पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा हमको। तो पहले डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाने कितना डिजिट, 2 डिजिट किधर चलना है, लेफ्ट चलना है। तो 0.56 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 हो गया। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो गया। समझ रहे हैं आप। चलिए और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 9563 कुछ दिया हुआ इसे, तो हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। कितना डिजिट चलेंगे लेफ्ट, 1 2 3 4, 4 डिजिट लेफ्ट चलना पड़ेगा, लेफ्ट नहीं राइट चलना पड़ेगा, सॉरी लेफ्ट चलना पड़ेगा। तो देखिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.95 इंटू 10 टू द पावर कितना, तो 4 डिजिट 4। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 4 हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 0.0063, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप देखिए इसमें हम डेसिमल कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना, क्योंकि ये 5 6 है तो ये यानी 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, यानी 5 से ये 6 है। तो 6 के लिए हम क्या देखें, बिफोर डेसिमल, मतलब इस फर्स्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगाना। तो यहाँ पर कितना डिजिट चलेंगे, 2 डिजिट। तो 0.63 इंटू 10 टू द पावर कितना, -2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2। क्लियर। अब आपके पास अगर ये समझ गए हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हैं निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप निकालिए। आप निकाल सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल कर देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए देखिए 7 है,
तो 7 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको हो जाएगा, देखिए 7, तो 7 क्या है, इससे बड़ा है, इसमें से आता है, तो बिफोर पॉइंट लगाएंगे। तो बिफोर पॉइंट यहाँ हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। बिफोर पॉइंट लगाए तो 0.7 कितना से मल्टीप्लाई करना, 10 का पावर कितना 1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का पावर 1 यानी 1 हो गया। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट डिजिट 1 है, फर्स्ट डिजिट 1 है यहाँ पर, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1, तो इसका 10 के पावर 1 इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। 9.4, तो यहाँ पर पहला डिजिट जो है 9 है, इसलिए पॉइंट इससे पहले लगाना पड़ेगा, तो 2 डिजिट इसके राइट में चलना है। तो क्या करेंगे 0.94, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर +2 दैट मीन्स कहाँ चले हैं, लेफ्ट में चले हैं। तो लेफ्ट में, तो 10 के पावर 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। ये देखिए 0.7 ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 नहीं 10 के पावर 0, तो 10 के पावर 0 मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर क्या हो गया 0 हो गया। मैग्नीट्यूड का ऑर्डर 0 हो गया। 0.7 का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर कितना है 0 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमको राइट लेना पड़ेगा, एक डिजिट एक पॉइंट राइट। तो पॉइंट क्या करेंगे यहाँ, पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे, 10 टू द पावर कितना होगा -1, तो 10 के पावर कितना -1, इसका मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया -1 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 3 है, 3 इसमें से आता है, तो यहाँ पर 3 तो है ही, इसका फर्स्ट डिजिट 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3.0, पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, तो उससे कोई चेंजिंग नहीं होता 10 के पावर में, तो 8 हो जाएगा। तो कितना 10 के पावर 8, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट डिजिट जो है ये क्या है, फर्स्ट डिजिट इसमें से आता है 6 है, तो 6 में, तो बिफोर इससे हमको बिफोर क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल, तो 0.6 एक डिजिट पीछे चले, तो 10 के पावर कितना हो गया, पीछे मतलब लेफ्ट चले, 10 के पावर +1, और पहले से कितना 10 के पावर 24, तो कितना हो गया टोटल 10 का पावर 25, इसका ऑर्डर क्या होगा 25 हो गया। 9.1 देखिए 9 में से आ गया, तो 9 में से आ गया तो क्या हुआ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पॉइंट कहाँ बिफोर सेट करना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ पर सेट करना पड़ेगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर कितना, तो लेफ्ट सेट किया है, लेफ्ट में करने के लिए पावर 1, अब पहले से पावर कितना था इस पर 10 के पावर 31, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10 के पावर -31 था, तो हो गया इसका कितना मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -30। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, किसी भी नंबर का अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहे तो आप आसानी से निकाल लेंगे।